Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. This is Neha ma'am. Welcome you all to our channel, Global Center of Languages. So friends, today I'm here with the topic and the topic is pronunciation. Hindi meaning of pronunciation is उच्चारण. तो फ्रेंड्स आज मैं टॉपिक लेकर जो है वो आई तो हूँ और साथ ही साथ में इसके बारे में ये भी कहना चाहूँगी दैट प्रोनाउंसिएशन इज a heart and a soul of a language. प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो किसी भी भाषा का आप कह सकते हैं कि दिल होता है, आत्मा होती है. और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग ना, अगर हमें किसी से कुछ भी बात या चीज या फीलिंग्स शेयर करनी होती है तो ऐसे में वी यूज लैंग्वेज, हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं. एंड व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स. लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना है और अगर उन्हीं शब्दों को हम गलत प्रोनाउंस करें या फिर गलत उनको उच्चारित करें तो भाई वी कैन बी द लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर्स. Yes, here I use the new vocab that is laughing stock. Laughing stock का मतलब होता है फ्रेंड्स हंसी का पात्र. तो हम लोग दूसरों के बीच में हंसी का पात्र नहीं बने, उसके लिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं आज. एंड यकीन मानिए, इफ यू फॉलो दीज रूल्स, अगर आप भी ये रूल फॉलो करते हैं सो यू ऑल्सो कैन कैच द करेक्ट pronunciation of the particular word. तो आप भी उस वर्ड का एकदम सही सही वाला जो उच्चारण है उसको पकड़ सकते हैं. फ्रेंड्स, ऐसे लोग ना जो कि चीज़ों को सीखने के लिए या फिर मैं कहूँगी कि लैंग्वेज को सीखने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं उस चीज़ को न्यूज़पेपर से या फिर मैगजीन से, बुक्स से, पर उसको सुनते नहीं है. तो ऐसे ही लोग जो है वो प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. उनकी सारी प्रॉब्लम्स आज मेरे इस वाले टॉपिक से जो है वो दूर होने वाली है. आज मैं सारे रूल्स आपको बताने वाली हूँ, सारे तो नहीं फिर भी जितना बता सकती हूँ उतने बताऊंगी. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सेशन में मैंने बोला टॉपिक इज प्रोनाउंसिएशन. हिंदी मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज उच्चारण. And yes friends, that is pronunciation, nunciation, not nunciation. आप अगर स्पेलिंग पे फोकस करेंगे तो that is N-U-N, not N-O-U-N. That is N-U-N, that is pronunciation. तो मैं जो फर्स्ट रूल मैं आपको बताने वाली हूँ वो उन वर्ड्स की तरफ को है या फिर उन वर्ड्स के रिगार्डिंग है जो कि TION पे खत्म होते हैं. उसके जो ऐसे वर्ड्स जो TION पे खत्म होते हैं वो मैंने बोर्ड पर भी लिखे हैं. दैट इज एक्शन, पोजीशन, और मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखा है TION. ये मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि TION की ही हम लोग बात कर रहे हैं. क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो कि TION पर खत्म होते हैं उसके रिगार्डिंग 2 रूल्स होते हैं. तो 2 रूल्स विल बी एप्लीकेबल विद दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. और वो 2 रूल्स जो है वो क्या है, वो हमारा रूल नंबर 1 जो है हम वो देखते हैं कि ये क्या कहता है. फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 इज टेलिंग अस इफ अ वर्ड ends with TION, अगर एक शब्द TION पे खत्म हो रहा है और उसके जस्ट आगे वाला जो अल्फाबेट है वो S कोई भी हो जाए, अल्फाबेट कोई भी हो जाए पर S नहीं होना चाहिए. फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने कि उसके TION अगर किसी शब्द पर TION कोई शब्द जो है वो उस पर खत्म हो रहा है और उसके आगे वाला जो लेटर है वो कोई भी हो पर S नहीं होना चाहिए. अगर S नहीं है वो लेटर तो TION का जो प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रेंड्स वो शन होगा. अब कैसे होगा, चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. और आई ऑलवेज से दिस टू यू ऑल दैट एग्जांपल्स कैन मेक द थिंग्स रियली वेरी क्लियर. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. तो मेरा पहला एग्जांपल है, मैंने लिखा है COMPETITION. याला जो वर्ड है वो TION पे खत्म हो रहा है और हमारा जो रूल नंबर 1 है वो कहता है कि वर्ड TION पे खत्म हो रहा है, ठीक है, पर उसके जस्ट आगे वाला लेटर S नहीं होना चाहिए. अब इसके जस्ट आगे वाला लेटर देखिए, मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, ये S नहीं है, ये I है. तो ऐसे में TION का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, वो श होगा यानी शन होगा. दैट इज कंपटीशन. और कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, मुकाबला, जो कि
आजकल हम लोग सब जगह देख ही सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज इलेक्शन। यस, इट इज ऑल्सो शन। ये वर्ड एंड हो रहा है TION पर, उसके जस्ट आगे S नहीं है, बल्कि उसके जस्ट आगे जो अल्फाबेट है वो C है। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्शन एंड मीनिंग ऑफ इलेक्शन इज चुनाव। नाउ I hope that you understood this first rule और अब हम चलते हैं इसी के ही रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 is telling us कि अगर कोई वर्ड TION पर खत्म होता है पर उसके जस्ट आगे वाला जो अल्फाबेट है वो S अगर है, जी हाँ, पहले रूल में हमें बता रहा था कि S नहीं है और इस वाले रूल में हमसे कह रहे हैं कि भाई S है। तो अगर कोई वर्ड TION पे खत्म होता है और उसके जस्ट आगे वाला जो अल्फाबेट है अगर वो S है तो ऐसे में TION का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा चंग। क्या होगा? चंग। फिर से एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स आपको चीजें क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है SUGGESTION। ये वर्ड खत्म हो रहा है TION पर, इसके जस्ट आगे S है, तो ऐसे में इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा सजेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? सजेशन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सजेशन का मतलब तो मैंने बताया ही नहीं। सजेशन का मतलब आपको वैसे तो पता ही होगा, दैट इज सुझाव। नाउ सेकंड एग्जांपल इज CONGESTION। This word also ends with TION, but TION से जस्ट पहले वाला जो अल्फाबेट है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा है? वो S ही है। और हमारा रूल नंबर 2 कह रहा है अगर S होगा तो ऐसे में प्रोनाउंसिएशन जो होगा TION का वो चंग हो जाएगा, तो दैट इज कंजेस्शन। व्हाट? कंजेस्शन। कंजेस्शन का जो मतलब होता है वो होता है भीड़ या फिर जमाव। ओके फ्रेंड्स देखिए, मुझे पता है कि ये वाली जो चीज है चंग वाली, इसमें प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, और जो कंट्रीज होती है ना, अदर कंट्रीज, इनफैक्ट इन आवर कंट्री इन इंडिया, हम लोग इसको बोलते हैं सजेशन, कंजेशन, क्वेश्चन, बट वी आर नॉट करेक्ट। लेट मी टेल यू दिस, हम लोग करेक्ट नहीं है, बोलते जरूर हैं पर हम लोग सही नहीं है। और हम लोग सही क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बचपन से ही अपने स्कूल से ही या फिर हमने लोगों को बचपन से यही सब कुछ बोलते सुनते देखा है, तो भाई फॉल्ट इज नॉट आवर्स। ओके, तो फॉल्ट जो है वो हमारा नहीं है। और बाकी आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, आपकी नेहा मैम है ना आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए और वीडियोस को बनाने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम जो है वो आगे की तरफ को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स लिए हैं, एक दैट इज कंफ्यूजन एंड दिस इज मिशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे वर्ड्स जो कि SION पर खत्म होते हैं, उसके लिए भी 2 रूल्स है। रूल नंबर 1 इज सेइंग कि ऐसे वर्ड्स जो कि SION पर खत्म हो रहे हैं और उसके जस्ट आगे वाला जो लेटर है या फिर जो अल्फाबेट है वो या तो वाल होना चाहिए। Yes friends, I use the pronunciation vowel, that is not vowel. Okay, तो pronunciation जो है वो vowel है, या फिर yes you can use this pronunciation also, that is vowels. या तो वाल या फिर वा उ also, that is vowels, not vowel. तो या तो उसको वाल होना चाहिए, वाल आपको पता ही है स्वर यानी कि AEIOU, या फिर उसको आर होना चाहिए, वो जो लेटर है वो जो अल्फाबेट है या फिर आर हो। तो ऐसे में जो SION है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रेंड्स वो जन होगा, जन। क्या होगा? जन। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल्स जो है मैंने लिखा है यहाँ पर TELEVISION। आप क्लियरली इसको देख सकते हैं दैट दिस वर्ड एंड्स विद SION। इसके जस्ट आगे मैंने ये लेटर अंडरलाइन किया है, आप देखेंगे ये आई है और आई एक वाल होता है, तो ऐसे में SION का जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा जन। दैट इज टेलीविजन, नॉट टेलीविजन, that is television, that is vision, television। television आपको पता ही है, that is TV,
And next word is CONFUSION. This word also ends with SION and इसके just आगे वाला जो है वो vowel letter है, तो that is also confusion. That is confusion. Okay friends, and last but not the least, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में R वाला भी एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैंने बोला है या तो AEIOU होना चाहिए या फिर R होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस थर्ड वर्ड इज DIVERSION. It also ends with SION और उसके जस्ट आगे R है, तो इसलिए SION का जो उच्चारण है वो क्या होगा, जन होगा। तो दैट इज डाइवर्जन। व्हाट इज दिस? डाइवर्जन। डाइवर्जन का जो मतलब होता है वो होता है मोड़। आप जब भी कहीं जाते हैं आप देखते हैं ना रास्ते में वो बोर्ड्स जैसे लगे रहते हैं, तो उसमें लिखा होता है ना, तो दैट इज डाइवर्जन, दैट इज मोड़। यस फ्रेंड्स, आई नो इट वेरी वेल कि यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप साउंड पे फोकस करेंगे ना तो साउंड आप देखेंगे कि ना तो पूरी तरीके से य का ही आ रहा है, ना ही पूरी तरीके से ये ज का ही आ रहा है। तो ये जो साउंड है ये इन दोनों के बीच का साउंड है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो यू ऑल्सो कैन कैच द राइट और द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप बिल्कुल देखिए, आपने वो सुना होगा ना दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं तो यहाँ पे इनफैक्ट वो मैन भी यहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहूंगी दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। तो कोई भी चीज अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो आपको ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रूल ऑफ दिस। तो चलिए इसके सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड रूल जो है इसका जस्ट आप एक तरीके से रिवर्स रूल है, यानी कि कोई वर्ड अगर SION पे खत्म हो रहा है फ्रेंड्स और उसके जस्ट आगे अगर वाल लेटर या फिर आर नहीं है, पहला कह रहा है कि भाई वाल और आर होना चाहिए और दूसरा रूल कह रहा है कि वाल और आर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में SION का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शन ही होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है MISSION। दिस वर्ड एंड्स विद SION। इसके जस्ट आगे जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है वो ना ही वाल है ना ही आर है, वो तो एस है, तो इसीलिए ये मिश्चन नहीं होगा। ओके, दैट वर्ड राइट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मिशन, दैट इज मिशन। ओके, चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज ATMISSION। दिस वर्ड आल्सो एंड्स विद SION और इसके जस्ट आगे फिर से S आ गया, कोई वाल नहीं है कोई आर नहीं है, तो इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो शन होगा, दैट इज एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है दाखिला और मिशन का मतलब होता है मकसद। तो हम जो है वो किसी मकसद से कोई भी काम करते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको ये वाला रूल भी समझ ही आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले रूल की तरफ। नेक्स्ट चीज जो है वो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि TIAN लिखा है। अब आप सोचेंगे अभी तो पढ़ा था, तो नहीं फ्रेंड्स, हमने वीडियो की शुरुआत में TION पढ़ा था और ये है TIAN। बट द थिंग इज दैट एक चीज इसमें अच्छी ये हो गई कि आपको नए रूल्स लर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो रूल्स TION पर अप्लाई हो रहे हैं वही रूल्स TIAN पर भी अप्लाई हो रहे हैं। मीन्स द सेम रूल्स विल बी अप्लाइड विद TIAN विच वी हैव अप्लाइड विद TION। क्या है वो? ये है, इसके भी दो रूल्स हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी वर्ड जो कि TIN पे खत्म हो रहा है और उसके जस्ट आगे कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी अल्फाबेट आ जाए, पर S नहीं आना चाहिए। और S अगर नहीं है, कोई और लेटर है या अल्फाबेट है, तो ऐसे में TIAN का जो उच्चारण होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शन होगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है MARTIAN। फ्रेंड्स, ये मार्टियन नहीं है, ये मार्शियन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शियन। अभी तो मैंने बोला कि TIAN जो है उसका यहाँ पर उसके जस्ट आगे S नहीं होना चाहिए, इसमें S तो नहीं है, इसमें R है, तो इसलिए इसका उच्चारण हो जाएगा शन, तो दैट इज मार्शियन। फ्रेंड्स, मार्शियन का मीनिंग क्या होता है पता है क्या किसी को? नहीं पता ना? ओके, मैं बताती हूँ। मार्शियन जो है
मार्शियन बना है मार्स वर्ड से। मार्स क्या होता है? मार्स आपको पता ही है, मार्स जो है वो होता है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह में जो प्राणी रहते हैं ना, उन प्राणियों को हम लोग बोलते हैं मार्शियन। अब आप सोचेंगे कि मैम कैसी बातें करती हैं, मंगल ग्रह में भी क्या कोई रहता है? तो भाई मंगल ग्रह में कोई नहीं रहता, मैम को भी पता है, सबको पता है। बट द थिंग इज दैट कि फिर भी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मनगढ़ंत प्राणियों की बात करते हैं, किसी कहानियों वाले प्राणियों की बात करते हैं, एलियंस वगैरह वगैरह की बात करते हैं, तो मैं भी तो उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में ऐसे लोग जो मार्स पर रहते हैं, जो मनगढ़ंत होते हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं, उनको, वो वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं मार्शियन। सेकेंड एग्जाम्पल इज DALMATIAN। वर्ड एंड्स विद TIN। उसके जस्ट आगे जो है वो A है, S नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा डल्मेशियन। डल्मेशियन, डल्मेशियन क्या होता है? देखिए डल्मेशियन जो है ना, वो होता है एक डॉग की ब्रीड, यानी कि एक डॉग की नस्ल होती है। कैसा डॉग? अरे वो वाला डॉग देखा है आपने, वो जो होता है ना वाइट वाइट सा, उस पर ब्लैक स्पॉट होते हैं ऐसे गोल गोल से, बड़ा प्यारा सा होता है, क्यूट सा होता है वो वाला डॉग। नहीं देखा? तो अब जब देखेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको। अब तो बता ही दिया मैंने आपको, दैट इज। और हाँ, वो जो ब्रीड होती है ना, जो नस्ल होती है ना, उसको बोलते हैं डल्मेशियन। क्या बोलते हैं? डल्मेशियन। अच्छा चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इजिप्शियन। इजिप्ट तो आपको पता ही होगा, इजिप्ट जिसको हम मिस्र बोलते हैं, जहाँ पे पिरामिड्स होते हैं। हाँ, तो इजिप्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं इजिप्शियन। क्या बोलते हैं? इजिप्शियन। ओके, तो ये वाला रूल नंबर 1 मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया होगा आपको। इसके रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि ऐसा वर्ड जो TIAN पे खत्म तो हो रहा है, बट उसके जस्ट आगे जो है वो S होना चाहिए। और होना क्या चाहिए? अगर S है तो ऐसे में TIAN को जो हम उच्चारित करेंगे, मीन्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ TIAN विल बी चन। कैसे? इसी को ही देख लेते हैं, इसी वर्ड को देख लेते हैं। एक ही वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, तो दैट वर्ड इज क्रिश्चियन। क्या है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रिश्चियन। या फिर चलिए एक और वर्ड इसी का ही ले लेते हैं, दैट इज एंटी क्रिश्चियन। एंटी क्रिश्चियन। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने थोड़ा सा वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा खत्म जैसा हो रहा है तो मैं लिख नहीं पाई। वैसे इफ यू वांट टू सर्च दीज वर्ड्स, सो यू कैन यूज इंटरनेट, तो आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन प्रोनाउंसिएशन, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। और आपको, और मुझे लग रहा है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नॉलेज जो है वो मिल पाई हो रिगार्डिंग द प्रोनाउंसिएशन। और फ्रेंड्स, आइंदा या फिर आगे से अब जब भी इन वर्ड्स को अगर आप प्रोनाउंस करें तो प्लीज कोशिश करिएगा कि सही प्रोनाउंसिएशन का यूज करें। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप दैट you will subscribe our channel if you haven't subscribed it yet। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, share and like our channel, and please don't forget to drop your comments in the comment section that how did you find it. So thank you so much, have a nice day.